दोस्तों, आज हम बात करेंगे नजीब अहमद और हाफिज़ जुनैद के ताल्लुक़ से। पूरा देश जानता है कि नजीब को गुम हुए 2 साल का अरसा गुजर चुका है और नजीब की वालिदा फातिमा नफीस सरकार से ये गुहार लगा रही है कि मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। सीबीआई की जांच हुई, मुल्क की दीगर सिक्योरिटी जो एजेंसी हैं उन्होंने इसमें अपनी कोशिशें की। निचली अदालत से बात अदालत आलिया तक पहुंची, लेकिन आज तक नजीब का कोई पता नहीं चल पाया। पिछले दिनों हज हाउस में नफीस की वालिदा फातिमा नफीस और हाफिज़ जुनैद, जिसका कत्ल ट्रेन में कर दिया गया था मॉब लिंचिंग के नाम पर, गोश्त के नाम पर, जबकि सबको पता है कि वो सीट का मामला था और वहाँ पर एक भीड़ ने हाफिज़ जुनैद को बुरी तरह कत्ल कर दिया। आज तक उस माँ को भी इंसाफ नहीं मिल पाया। तो इन 2 माओं को हज हाउस में बुलाया गया। बुलाने वाले NGOs के लोग थे, लेकिन इनके पीछे मुंबई कांग्रेस अक़लियती सेल का पूरा शोभा लगा हुआ था और वहाँ पर हमने देखा कि सिर्फ वहाँ कांग्रेस के लोग थे। सिविल सोसाइटी के नाम पे 2-3 नाम ऐसे थे जिन्होंने वहाँ तकरीर की, जबकि वहाँ पर सिविल सोसाइटी के बहुत सारी तंजीमों के जिम्मेदार जो नजीब के मामले को लेकर या मॉब लिंचिंग के इस मामले को लेकर लगातार हुकूमत के साथ बरसरे पैकार हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, वो नज़र नहीं आए। और वहीं बिरादरान मिल्लत की तादाद भी कम थी, जिसका इजहार नजीब की वालिदा ने अपनी तकरीर में किया कि बम्बई जैसे शहर में मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर लोगों की तादाद बहुत कम है, जबकि मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है और खड़े रहने की जगह तक नहीं होती। मजलूम हो उसको साथ देना हमारी जिम्मेदारी है और हमारा उसका हक है कि हम उसके साथ कुछ करें, बेहतर करें। मैं हैरान हूँ, आज मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए बहुत तादाद में लोग आते हैं। यहाँ पे मेरे बम्बई वाले भाई बहन बहुत कम आए हैं और मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि घर बैठे भी हैं तो वो दुआ करते रहें और मेरे मैसेज को सुने और उस पर अमल करें। मुझे गीत के बोल याद आते हैं, 1 बरस के मौसम 4, 5वां मौसम प्यार का। लेकिन हज हाउस में हमने देखा नफ़रत के ख़िलाफ़ सबकी आवाज़ के नाम से 5वां मौसम था चुनाव का। कांग्रेस को चुनाव के ऐन मौके पर 2019 का इलेक्शन होने जा रहा है और कांग्रेस को नजीब की वालिदा और हाफिज़ जुनैद की वालिदा की याद आई। कांग्रेस इन माओं के आंसुओं पर अपनी सियासी नैया को पार करना चाहती है। अगर हम उस प्रोग्राम का तज्जिया करें तो हमने देखा कि पूरा कांग्रेस का अक़लियती शोभा भी उस हज हाउस के हाल को भर नहीं पाया। ये तो कांग्रेस की सबसे बड़ी कमज़ोरी की अलामत है कि इतने अहम इशू पर अपने ओहदेदारान और मेंबरान को वहाँ पर नहीं ला पाए और जो वहाँ तकरीरें हुई वो सिर्फ़ और सिर्फ खाली सियासी थी। आमना सामना मीडिया कांग्रेस के लोगों से ये कहना चाहता है कि आज 2 साल का अरसा गुजर चुका, मॉब लिंचिंग के ऐसे बहुत सारे मामला हुए, पहलू खान, जुनैद और नजीब अहमद का वाक़या, लेकिन 2 साल में कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और असम्बली में इनके MLA ने कभी आवाज़ नहीं उठाई। जिगर पार्टी के MPs ने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन आप एक वाक़या बता दीजिए कि कांग्रेस ने नजीब के मामले को उठाया हो या इस महाराष्ट्र की असम्बली में कभी किसी कांग्रेस के MLA ने इन वाक़यात पर जो मुसलमानों के ताल्लुक़ से जुल्म व सितम हो रहे हैं या नजीब की वालिदा जो लगातार 2 साल से इंसाफ की मांग कर रही है, वो अपने बेटे को तलाश कर रही है, किसी ने उसकी मदद नहीं की। मैं कांग्रेस की यहाँ पर उन लोगों से कहना चाहूँगा जिन लोगों ने ये जमावड़ा किया, उनको इस जमावड़े से ज़्यादा बेहतर ये है कि अपने जो सदर हैं नेशनल प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी, बहुत बड़ी ताकत है उनकी और राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह कांग्रेस को हम हुकूमत में लेकर आए। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है और राहुल गांधी में काफ़ी परिवर्तन आया है, लेकिन हमें ये परिवर्तन मुसलमानों के ताल्लुक़ से, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा इशू है जानो माल का, हिफाजत का, उसको लेकर इन्होंने आज तक कोई बात नहीं की। कांग्रेस को कोई मशवरा देना चाहूँगा
कि होना ये चाहिए कि आप इस तरह के सियासी इज्तिमा करने से बेहतर है राहुल गांधी जी से बात करें कि राहुल गांधी जी, जिस प्रधानमंत्री ने आज तक उस माँ से मिलने की कोशिश नहीं की या उस माँ को मिलने का मौका नहीं दिया, जो माँ आपसे इंसाफ की तलबगार है, आपसे इंसाफ मांग रही है कि मेरा बेटा मुझे वापस कर दो, कातिलों के जो मुजरिम हैं उनको कैफरदार तक पहुंचाओ, जुनैद के जो कातिल हैं उनको आज तक सज़ा नहीं हो पाई, और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, कहीं भी उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। तो होना ये चाहिए था, आमना सामने मीडिया की पूरी टीम का कहना ये है कि इनको चाहिए कि राहुल गांधी जी से कहे कि उस माँ को मोदी जी से मिलाए और उनकी बात कराएं, मोदी जी से वक्त लें कि प्रधानमंत्री जी, ये माँ आपसे बात करना चाहती है, ये अपना दुख आपके सामने रखना चाहती है, ये अपना दर्द आपके सामने पेश करना चाहती है, क्योंकि मोदी जी को मुसलमानों की माँओं का और औरतों का बहुत दर्द है। तलाक़ सलासा को लेकर तो बहुत इन्होंने उछाला, बहुत बातें की, तो क्या ये माएँ जो है, मुसलमान जो है माएँ जो है, ये इंसाफ की तलबगार नहीं है? आपको इन माँओं की फिक्र नहीं है? ये सवाल राहुल गांधी को करना चाहिए। बाकी लोग देख रहे हैं किस तरह से इन माओं के आंसुओं का सियासी इस्तेसाल किया जा रहा है, इन माओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सिर्फ अपने मफादात की खातिर इन माओं का इस्तेमाल कर रही है। इस जलसे में आमना सामना मीडिया ने जब मुंबई कांग्रेस अक़लियती शोबे के जो चेयरमैन हैं उनसे बात की, एक सवाल किया कि कांग्रेस अगर दोबारा इक़्तिदार में आती है तो क्या कांग्रेस आरएसएस पर पाबंदी लगाएगी? मुझे ताज्जुब है, वो इस सवाल को गोलमोल कर गए, वो जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने अपने अध्यक्ष संजय निरुपम जी और राहुल गांधी पे डाल दिया। उनमें यह एतमाद नहीं था कि वो कह सके एतमाद के साथ कि अगर कांग्रेस बरसरे इक़्तिदार आ गई तो आरएसएस पर यकीनन बैन लगाया जाएगा। आने वाली सरकार के लिए भी ये एक अभी से एक सवाल है कि अगर आप, ये सरकार जब बदली होती है और जब दूसरी जो भी सरकार आएगी, वो जैसे हमारे अभी अध्यक्ष संजय निरुपम जी ने बोला कि अगर हम सरकार में आए तो इस तरीके के जो भी हालात हैं वो नहीं होंगे। और यहाँ तक कि उन्होंने खुद आपके सामने ये बात कही कि मैं राहुल जी का मैसेज दे रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी के साथ में जो भी नाइंसाफ़ी हुई है उसको दोबारा से हम जांच कराएंगे और इसका कहीं ना कहीं इस तरीके का इसका कोई ना कोई हल निकलेगा। और कहीं ना कहीं संजय निरुपम जी ने अपनी कोताही का जो है वो भी किया, मतलब माना कि हमसे कोताही हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार ने तो ऐसी बहुत सारी कोताही हुई है जिसमें कि आरएसएस पर बैन लगाना, पिछली सरकार से बहुत सारी तंजीमों ने ये डिमांड किया था कि आरएसएस पर बैन लगाया जाए, लेकिन नहीं लगाया गया। तो क्या ये सरकार आने के बाद क्या आरएसएस पर बैन लगाएगी? देखो, ये जो फैसले हैं, जैसे अभी हमारे मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम जी ने जो बोला कि हमसे भी कुछ गलती हुई, कि जो गुनाहगार थे वो बच गए थे, लेकिन आने वाला दौर ऐसा नहीं आएगा और जो गुनाहगार होगा उसको सज़ा मिलेगी, सबको इंसाफ मिलेगा। और हम आपको बता दें, पूरा देश जानता है कि आरएसएस और संघ परिवार को जो एक मामूली सपोला था, इसको दूध पिला पिलाकर असदा बनाने का काम कांग्रेस ने किया है। जब कांग्रेस की हुकूमत थी तब बहुत सारी सिविल सोसाइटीज़ और तंजीमों ने ये मांग की थी कि आरएसएस पे पाबंदी लगाई जाए। ये जगह जगह बम ब्लास्ट कर रहे हैं और मुसलमानों का नाम लिया जा रहा है। बम ब्लास्ट करता कोई और था और मुसलमानों को गिरफ्तार किया जाता था। तो अजमेर बम ब्लास्ट का मामला हो, चाहे समझौता एक्सप्रेस का मामला हो, ऐसे बहुत सारे ब्लास्ट में जिसको संघ परिवार ने किया, जो अदालत में साबित भी हुआ, लेकिन मुस्लिम नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद कर दी गई। आज भी कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति कर रही। इनको डर लगता है कि अगर हमने ये कहा कि हम आरएसएस पर पाबंदी लगा देंगे तो इनके हिंदू वोट जो है इनके हाथ से बिखर जाएंगे। आज भी इनको इस बात का डर है। ये ईमानदारी की राजनीति नहीं कर रहे, ये अपना मफाद देखते हैं, तब जाकर जो है किसी मुद्दे पर बात करते हैं। शुक्रिया, जय हिंद।